हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं। आप लोगों को ऐसे ही मैं वीडियो में देता रहूँगा ताकि आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचते रहें। आज का जो वीडियो है बिल्डिंग मटेरियल के लिए है। यदि आपको मेरे डिटेल से बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक्स, आरसीसी, ये सब सारे सब्जेक्ट जो सिविल डिप्लोमा से रिलेटेड यदि आपको पढ़ने हैं तो आप लोगों को केवल एक काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और बेल आइकन करना है ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं और इनके यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए मैं आपको पर डे वीडियो डालता रहूँगा जिसमें आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है ना। चलिए आज का एक नया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, बेसाल्ट को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसाल्ट को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात किस तरीके की चट्टान है। बेसाल्ट जो है किस तरीके की चट्टान है, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और चौथा है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए तो आपको बता दूं कि जब आपकी मेग्मा पिघलता है और चट्टान आपकी बनती है तो सबसे पहले आपकी कौन सी बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। जो आपको बाहर मिलती है चट्टान, जो आपको ग्राउंड लेवल से बाहर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव बोलते हैं। जो आपको अंदर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो आपकी अंदर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव। बाहर मिलती है एक्सट्रूसिव। तो आप लोगों को पता है कि जो अंदर है वो आपकी ग्रेनाइट होती है, जो बाहर मिलती है वो आपकी बेसाल्ट होती है। तो जो बाहर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली आपका सही हो जाएगा, अर्थात एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेग्मा या पिघले पदार्थ के ठंडा होने से निर्मित चट्टान क्या कहलाती है। तो मैंने अभी हाल आपको बताया है कि जब आपका मेग्मा पिघलता है और ठंडा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है आपका क्या, इग्नियस रॉक, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को फिर से बता दें कि इसमें जो आपको ठंडा होकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों का क्या है, चट्टानों के रासायनिक वर्गीकरण की पहचान, चट्टानों के रासायनिक वर्गीकरण की पहचान कीजिए। मतलब जो रासायनिक वर्गीकरण है चट्टान का वो किस तरीके की, अर्थात कितने तरीके की चट्टानें केमिकल रूप में होती हैं। तो आपकी कौन कौन सी होती है, कैलकेरियस होती है, आर्जिलियस होती है एंड सिलीसियस होती है। क्या आपका बॉम्बे सी दिल्ली सही होगा, नहीं होगा। तो आपको इसमें से कौन सा सही हो गया, कौन सा सही हो गया, ए, अर्थात कैलकेरियस, आर्जिलियस एंड सिलीसियस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिखाइए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, कायांतरित चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया की पहचान कीजिए। किसके लिए, कायांतरित चट्टानों के लिए। मतलब कहने का है किसके लिए, मेटाफॉर्मिक रॉक। और मेटाफॉर्मिक रॉक आपकी क्या होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। मेटाफॉर्मिक रॉक क्या होती है आपकी, देखें आप ज़रा सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन देख लें। क्या आपका बॉम्बे सही हो रहा है, क्या उच्च ताप तथा भारी दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के गठन या खनिज संगठकों या दोनों में परिवर्तन होता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है
कि जब भी हम दाब व ताप के कारण जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कायांतरित चट्टान बोला जाता है। तो फिर भाई यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्या बॉम्बे सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा, बॉम्बे सही हो जाएगा। तो कौन सी चट्टान बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई डिस्प्ले पर शो कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी से कंप्लीट करा दूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अपसादी चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया की पहचान कीजिए। अपसादी चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता है भाई, तो जल्दी से बता दीजिएगा फटाक से। क्या होता है, भौगोलिक समय पर अत्यधिक अधिभार के अधीन बालू और सिल्ट के निक्षेप परतें, ठीक है ना। तो क्या होता है, भौगोलिक समय पर अत्यधिक अधिभार के अधीन बालू और सिल्ट की निक्षेपित परतें। इस तरीके से आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए भाई मास्टर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए, क्या कह रहा है आपका। हाँ भाई देखें तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पिघला हुआ मैग्मा भूप्रपटी के अंदर पहले से ही मौजूद चट्टान में स्वयं को धंसाता है और वहाँ ठोस होता है, इस प्रकार की चट्टान को क्या कहा जाता है। अभी यार मैंने आपको बोला था कि अगर पिघला हुआ मैग्मा भूप्रपटी के अंदर पहले से ही मौजूद चट्टान में स्वयं को धंसाता है और वहाँ ठोस होता है तो उसको चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अंदर है भूप्रपटी के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंट्रूसिव अंदर की ओर हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है भाई, प्रदर्शित कीजिए जल्दी से, शो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है चट्टान है जिसमें मृतिका उसका मुख्य घटक होता है, मृतिका जिसका मुख्य घटक होता है ऐसी चट्टान आपकी क्या कहलाती है। तो बच्चा बच्चा जानता है मृतिका है, तो आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कौन सी चट्टान हो जाएगी आपकी, आर्जिलियस रॉक हो जाएगी क्या। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकामय चट्टान का प्रमुख घटक, तो आप लोग बच्चा बच्चा जानता है कि सिलिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है आपका। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, अर्थात उसका क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट लेटराइट और केओलिन किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, स्लेट लेटराइट केओलिन किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या आपका आर्जिलियस रॉक है, कौन सी रॉक है, आर्जिलियस रॉक है जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आग्नेय चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या है होती है। तो जब आपका मैग्मा पिघलता है तो उसका वो जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्जिलियस रॉक कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से देखिए क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर या नीचे पिघले हुए द्रव सिलिकेटों का ठोसीकरण, ठीक है ना। चलिए आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, क्या आपके दोनों कायांतरित चट्टान के उदाहरण है मार्बल एंड स्लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भूपर्पटी के भीतर पिघले हुए लावा के ठोसीकरण को क्या कहते हैं। तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जब आपका ऊपर जमा होता है भूपर्पटी के तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसाल्ट बोलते हैं। जब आपका भूपर्पटी के अंदर जमता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं भाई। तो चलिए तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, क्या चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका भाई, अगला क्वेश्चन शो कीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि चट्टानें ताप और अत्यधिक दाब के अंतर्गत मूल संरचना के परिवर्तन के कारण बनती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यदि चट्टानें ताप और अत्यधिक दाब, तो पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, उसको हम लोग कौन सी चट्टान बोलते हैं, क्या मोटाफॉर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाफॉर्मिक चट्टान बोलते हैं क्या। चलिए तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा,
क्या चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए। रासायनिक रूप से लेटराइट को वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक रूप से लेटराइट को वर्गीकृत किया जाता है, तो जल्दी से बताइए कि रासायनिक रूप से लेटराइट क्या होता है। लेटराइट, क्या आपका लेटराइट मृतिका में चट्टान होती है? ऑफलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सी चट्टान होती है? मृतिका में चट्टान होती है, कौन? लेटराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विषम को चुने। गन पाउडर, संगमरमर, डायनामाइट, गन कॉटन, इसमें से कौन सा है? आप लोग देखें जरा, गन पाउडर, डायनामाइट, गन कॉटन आपका, गन पाउडर, डायनामाइट, गन कॉटन आपका विस्फोटक सामग्री है क्या? संगमरमर विस्फोटक सामग्री है? नहीं है, ये आपकी एक चट्टान है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? संगमरमर पाउडर। चलिए ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारती पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो बता दीजिएगा। आपका ऑफलाइन क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। चलिए, इमारती पत्थर किसका कम होता है? क्या आपका लाइमस्टोन का कम होता है भाई? किसका कम होता है? लाइमस्टोन का क्या कम होता है क्या? घनत्व, ठीक है ना। किसका कम होता है? लाइमस्टोन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आग्नेय मूल की चट्टानों से प्राप्त पत्थरों की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं भाई? आग्नेय मूल की चट्टानों से प्राप्त पत्थरों की संरचना सामान्यतः क्या कहलाती है? क्या अनस्ट्रेटिफाइड कहलाती है? क्या कहलाती है? अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। पत्रेल स्तरित नियमित नहीं होती है, कौन सी होती है? आस्तरित। आग्नेय मूल की जो चट्टानें हैं वो कैसी होती है? आस्तरित। फिर इसको अपन लोग जब उसको परतों के रूप में बना लेते हैं तब वो आपकी किस में पहुंच जाती है? तो मेटाफॉर्मिक में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वह विस्फोटक जो पानी के भीतर चट्टानों के विस्फोटन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता दीजिएगा कि जो चट्टानों के पानी के अंदर प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा, क्या बोलते हैं? गन पाउडर, कॉटन, डायनामाइट, कॉर्डराइट। डायनामाइट तो आप लोगों को पता ही है कि नहीं होगा, कॉर्डराइट नहीं होगा, गन कॉटन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या गन पाउडर सही हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रूपांतरित खनिज चट्टान जो पूरी तरह से सिलिका से बना है। वह रूपांतरित खनिज चट्टान जो पूरी तरह सिलिका से बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या क्वार्टज बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्वार्टज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो फिर से इसको बताते हैं। रूपांतरित खनिज चट्टान जो पूरी तरह से सिलिका से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संगमरमर की पैतृक चट्टान है? तो बता दीजिएगा भाई, संगमरमर की पैतृक चट्टान कौन सी है? क्या लाइमस्टोन हो सकती है क्या? कौन सी हो सकती है भाई? लाइमस्टोन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक ना। क्या है आपका संगमरमर की पैतृक चट्टान कौन सी है? लाइमस्टोन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान है किसमें कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है? तो आप लोगों को बच्चा बच्चा जानता है कि कैलकेरियस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कैलकेरियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? ऑप्शन ए सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टान है? तो आप लोगों को ये बच्चा बच्चा जानता है कि जिप्सम एक चट्टान होती है। क्या जिप्सम एक चट्टान होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है? कैओलिन। कैओलिन क्या है? कैओलिन आप लोगों को पता है, चूनामय, मृतिकामय, सिलिकामय, बलुआ। तो किस तरीके का, जल्दी से बता दीजिएगा भाई। तो कैसा है? मृतिकामय है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रकार की चट्टान है? ज्वालामुखी प्रकार की चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, सेल, सेलाट, स्लेट, बेसाल्ट। चलिए बता दीजिएगा जल्दी से, कौन सी है? सेल है क्या आपकी? कौन सी है? सेल आपकी ज्वालामुखी चट्टान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ताप, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या हो जाता है आपका, कौन सी? ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण वास्तविक संरचना के परिवर्तन से बनने वाली चट्टान, ठीक है ना, आपकी कौन सी होती है? मेटाफॉर्मिक होती है क्या? चलिए इसमें से आपको कौन सा सही करना है? सी ऑप्शन सही करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों में नहीं होता है। तो चट्टानों में क्या नहीं होता है भाई? चट्टानों में क्या नहीं होता है? बता दिएगा क्या डेफिनेट शेप और साइज होता है, क्या नहीं होता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है। क्या क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है? कठोर, भंगुर, क्रिस्टलीय, उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? क्या आपका सत्ता है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है, तो क्या सही हो जाएगा? क्या दिल्ली सही हो जाएगा? चलिए ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चट्टान है जिसमें सिलिका मुख्य घटक के रूप में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलीसियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलीसियस रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सिलीसियस रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? स्लेट एवं तथा संगमरमर से संबंधित चट्टान है। स्लेट और संगमरमर कैसी चट्टान है भाई? जल्दी से बता दीजिएगा, स्लेट और संगमरमर कैसी चट्टान है? जल्दी बताइएगा। क्या आपकी मेटाफॉर्मिक है? कौन सी चट्टानें हैं? मेटाफॉर्मिक चट्टानें हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बॉम्बे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक विथ पुअरेस्ट स्ट्रेंथ है, न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान कौन सी है? न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान कौन सी है? तो आपको बता दें, सैलाब की न्यूनतम सामर्थ्य वाली चट्टान है। क्या और कोई हो सकती है? डोलराइट, पेग्मेटाइट और ग्रेनाइट। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, सामर्थ्य वगैरह इनकी सबकी लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? टूटे हुए ईंटों तथा पत्थर के चिप्स को क्या कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता है टूटे हुए पत्थरों की चिप्स को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बता दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पेल कहते हैं क्या? स्पॉल कहते हैं क्या? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऐसे वीडियो आपको लोगों को देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा रहूँगा। आप लोगों को इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चाहिए है तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इस तरीके से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता जाऊँ।